Friends, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. हेलो मैं ऑल लवली चिल्ड्रेन एंड माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो बच्चों, आज की जो साइंस की क्लास है वो है क्लास 1 की साइंस की क्लास। ठीक है, क्लास 1 साइंस की क्लास, चैप्टर 2। चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट से वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्लास 1 की साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले माय डियर चिल्ड्रन, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद चैप्टर आगे पढ़ते हैं, क्योंकि फिर आप लोग भूल जाते हैं और आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आपको डेली क्लास साइंस की मिलेगी, तो एक भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, उसमें हमने देखा कि आवर प्लांट्स वर्ल्ड, यानी हमारा जो पौधों का जो संसार है वो हमने पढ़ा था। ठीक है, प्लांट्स कैसे ग्रो करता है, कहाँ ग्रो करता है, प्लांट को ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो हमने देखा। आज के जो चैप्टर है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों के भाग। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, ठीक है, उसी तरीके से पौधों के भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लाइक अस प्लांट्स ऑल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स। जैसे हम लाइक अस, हमारी तरह पौधों के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, यानी अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, ईच पार्ट ऑफ प्लांट हैज सम वर्क टू डू। पौधों का जो हर एक पार्ट का अपना एक अलग अलग काम होता है। जैसे हमारी बॉडी में हाथ का कुछ और काम है, नोज का कुछ और है, आइज का कुछ और है, माउथ का कुछ और है। उसी तरीके से जो प्लांट्स हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उनका भी अलग अलग अपना काम होता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं, ये देखिए, ये प्लांट है, इसको डिफाइन किया हुआ है अलग अलग पार्ट में। ठीक है, एक एक पार्ट बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि पौधे के कौन से पार्ट का क्या काम है। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये बॉक्स, फ्रूट इज एन ईटेबल पार्ट ऑफ अ प्लांट। यहाँ पे फ्रूट है ना, देखिए ये फ्रूट है ना। फ्रूट क्या है, ईटेबल पार्ट है पौधे का, यानी खाने योग्य पार्ट भाग है। फ्रूट हम खाते हैं। दैट हैज़ ए स्मॉल सीड इनसाइड इट। इसके अंदर एक छोटा सा बीज होता है, यानी स्मॉल सीड, छोटा बीज होता है किसमें, फ्रूट में। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट्स देखते हैं, ये पार्ट देखते हैं। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स, यानी जो पौधों की पत्तियां होती हैं ये पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं, भोजन बनाती हैं। ठीक है, लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स। अब देखते हैं कि फ्लावर क्या करता है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये है फ्लावर। फ्लावर इज द ब्यूटीफुल पार्ट दैट ग्रोज इनटू अ फ्रूट। फ्लावर क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है, यानी सुंदर पार्ट है पौधे का, जो कि ग्रो करता है इनटू अ फ्रूट, जो कि फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रो होने के बाद इसमें किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया स्टेम, ये देखते हैं। स्टेम टेक्स फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो स्टेम है पौधे का, ये जो तना है, ये क्या करता है, फूड यानी भोजन और पानी को पौधे के सभी पार्ट्स में, ये जो सभी पार्ट्स हैं उसमें ले जाने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके रूट्स का क्या काम है। ठीक है, रूट्स गिव सपोर्ट एंड टेक वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। जो रूट्स होती है, पौधे की जो जड़ होती है, वो सपोर्ट दे। सबसे पहले तो पौधे को सपोर्ट किससे मिलता है, उसकी जो जड़ है जमीन पे। ठीक है, एंड और टेक वाटर, और जो जमीन में जो पानी हम डाल, पौधे के पानी में हम उसके जड़ में डालते हैं ना, जो उसमें हम वाटर डालते हैं, जो भी खाद वगैरह डालते हैं, जो न्यूट्रिशंस होता है वो जड़ से पौधों तक पहुंचाने का, वो मिट्टी से क्या एब्जॉर्ब, मिट्टी में हम डालते हैं, जड़ मिट्टी के अंदर होती है। ठीक है,
तो ये जो रूट्स है वो क्या करती है, उसको अब्जॉर्ब कर लेती है वाटर और न्यूट्रिशंस को, ठीक है। और जड़ से ये जो वाटर और न्यूट्रिशंस हैं ये पौधे के अलग अलग भाग में पहुंच जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। अब देखते हैं अब सबका अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे रूट्स यानी जड़, पौधे की जड़। यहाँ पे आपने रूट्स पिक्चर में देखा ना, रूट्स यानी जड़। थोड़ी हेल्थ खराब है, कोई नहीं। रूट्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अंडर द सॉइल। रूट पौधे का भाग है जो कि मिट्टी के नीचे ग्रो करता है, ठीक है। अ प्लांट हैज़ मेनी रूट्स। पौधों के एक प्लांट के यानी एक पौधे के रूट्स क्या होते हैं, कई रूट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे है ना रूट्स का पिक्चर में देखिए, ऐसे ऐसे अलग अलग इसमें निकला हुआ है ना, ठीक है। रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। जो रूट्स है यानी जो जड़ होती है वो पौधे को मिट्टी में फिक्स करती है यानी सपोर्ट प्रदान करती है, जिसकी वजह से पौधे क्या होते हैं, स्ट्रांगली मिट्टी से जुड़े रहते हैं, ठीक है। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल। रूट्स मिट्टी से जो वाटर और जो न्यूट्रिशंस होता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिससे पौधे की ग्रो करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेम यानी पौधे का तना, ठीक है। रूट हो गया, अब रूट के ऊपर का जो भाग है वो क्या हो गया, उसका तना हो गया, ठीक है। स्टेम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबव द सॉइल। स्टेम क्या है, पौधे का भाग है, एक पार्ट है जो कि ग्रो करता है, ग्रो अबव द सॉइल, जो कि मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है। मिट्टी के नीचे रूट्स, मिट्टी के ऊपर स्टेम, ठीक है। some plants have one stem while some have many। कुछ पौधों का एक ही तना होता है, एक ही स्टेम होता है, और कुछ में कई स्टेम्स होते हैं, ठीक है। स्टेम सपोर्ट द प्लांट बॉडी। स्टेम क्या करता है, पौधे के जो पार्ट है, जो पौधे का जो शरीर है उसको सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। जैसे हमारी जो बोन्स हैं, हमारी जो बोन्स है हमें क्या, हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रदान करती है ना। स्केलेटन हमारा जो हमारे पौधों हमें क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है हमारी बॉडी को, ठीक है। उसी तरीके से जो स्टेम है वो प्लांट को क्या करता है, प्लांट है उसको सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है। इट बियर्स लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट। और जो स्टेम है उसमें पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं और फल होते हैं, ठीक है बच्चों। यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे लीव्स। पिक्चर देख लीजिए आप लोग, यह है पत्ती, यह है पीपल लीव, यह है लोटस लीव, यह है रोज लीव, ठीक है। पिक्चर देख लिया आप लोगों ने। अब चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, पत्तियां क्या करती हैं। लीव्स आर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। पौधे के हरे भाग को लीव्स कहते हैं। लीव्स क्या है, पौधे का हरा भाग है, ठीक है। स्टेम भी ग्रीन होता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पौधे के हरे भाग को पत्ती ही कहते हैं। पत्ती क्या है, पौधे का एक हरा पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, ठीक है। सम प्लांट्स हैव रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर लीव्स। कुछ पौधों के, ठीक है, कुछ पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, कुछ की ऑरेंज होती हैं, कुछ पौधों में येलो कलर की भी पत्तियां पाई जाती हैं, ठीक है। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स। जो पत्तियां होती हैं वो पौधे के भोजन बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। पौधों के लिए भोजन बनाने में हेल्प कौन करता है, लीव्स करती हैं, बनाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब है फ्लावर्स। स्टेम देख लिया हमने, रूट्स देख लिया हमने, लीव्स देख लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर्स के बारे में यानी फूलों के बारे में। फूल एक बार आप लोग पिक्चर देख लीजिए, इंटरेस्ट आएगा। ये है आपका रोज, यह है हिबिस्कस गुड़हल, यह है जैस्मिन चमेली, यह है सनफ्लावर सूरजमुखी, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लिया, अच्छे लग रहे हैं ना। चलिए अब पढ़ते हैं कि फ्लावर्स का क्या मतलब है। फ्लावर्स कम इन डिफरेंट शेप्स एंड कलर्स। फ्लावर का आकार अलग अलग होता है और उनका रंग भी अलग अलग होता है, अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। दे आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट यानी पौधे का सबसे खूबसूरत भाग क्या होता है, फूल, फ्लावर, ठीक है।
मोस्ट फ्लावर हैव अ स्वीट फ्रेगरेंस, ज़्यादातर फ्लावर्स की क्या फ्रेगरेंस क्या हो, जो खुशबू होती है वो बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है, ठीक है। रोज़ की खुशबू कैसी होती है, बहुत ही स्वीट फ्रेगरेंस होती है ना। तो ज़्यादातर फ्लावर्स की जो फ्रेगरेंस होती है, जो खुशबू होती है, बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ, अब देखते हैं कि फैक्टरपीडिया में क्या है। मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, ज़्यादातर जो फ्लावर्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे फ्रूट्स। फ्लावर पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया, लीव्स पढ़ लिया, रूट्स पढ़ लिया। अब हम देखेंगे फ्रूट्स। यू मस्ट हैव ईटन मेनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, आपने कई तरीके के फल खाए होंगे, खाते भी हैं आप लोग, ठीक है। अलग अलग टाइप के फल आप लोग खाते हैं, राइट। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, यहाँ कई तरीके के फ्रूट्स आप हैं, ठीक है। एक बार पिक्चर देख लीजिए आप लोग। सी, ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल, पपाया, बनाना, वाटरमेलन, एवरीथिंग। हाँ, अब पढ़ते हैं इसके बारे में। दे ग्रो ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, अलग अलग तरीके के जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, यानी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। मैंगो ग्रोज ऑन अ मैंगो ट्री, मैंगो ग्रो करता है मैंगो की ट्री पे, यानी आम के पेड़ पे आम फलता है। बनानास ग्रोन ऑन बनाना ट्री, बनाना के पेड़ पे बनाना फलता है ना। ये तो आप लोग जानते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत जीनियस हैं। अब देखते हैं सीड्स। सीड्स क्या होती हैं ये देखिए, पहले एक बार पिक्चर देख लीजिए आप लोग। ये देखिए एप्पल में भी होता है ना बीच में सीड्स, सी, ये यहाँ पे सीड्स होता है ना एप्पल जब आप कट करते हैं। टोमेटो में भी देखिए यहाँ पे सीड्स होता है, राइट। और ये क्या है, पीज, मटर, ये खुद भी है। इसको जब ओपन करते हैं तो ये जो मटर हम खाते हैं वो क्या है, सीड्स का काम करता है, ठीक है। मैंगो में भी, मैंगो, ये मैंगो है, ये क्या है, सीड्स, मैंगो के अंदर सीड्स होता है ना, इतना बड़ा सा, ठीक है। आप लोगों ने देखा, सीड्स यानी बीज। जो जो फ्रूट्स होते हैं, जो फल होते हैं, उसके बीच में सीड्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इस सीड्स का क्या काम है, करते क्या हैं ये सीड्स, ठीक है। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, ज़्यादातर जो फल होते हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं, ठीक है। When you cut open a fruit, you usually find seeds inside it. जब आप फ्रूट को कट करते हैं, उसे ओपन करते हैं, तो अधिकतर आप देखते हैं कि उसके अंदर सीड्स होती हैं, यानी बीज होते हैं, ठीक है। सीड्स हैव बेबी प्लांट्स इन देम, सीड्स क्या होते हैं, सीड्स से ही बेबी प्लांट होता है, यानी सीड में क्या होता है, बेबी प्लांट होता है, यानी जो छोटा पौधा जो तैयार होता है वो सीड से ही तैयार होता है, बीज से ही तैयार होता है। आप लोग कहते हैं ना आम वगैरह, आप जब मैंगो घर पे खाते हैं तो उसका जो सीड है उसको कहीं पे आप रख देते हैं या फिर ज़मीन में वो कर देते हैं, तो उसमें से एक बेबी प्लांट निकलता है, छोटा पौधा, ठीक है। वो कैसे निकलता है, सीड से, ठीक है। सीड स्टोर सम फूड फॉर द बेबी प्लांट, सीड कुछ भोजन को, कुछ फूड को स्टोर करके रखते हैं बेबी प्लांट्स के लिए, यानी छोटे पौधे के लिए, ठीक है। सीड डिफर इन नंबर, शेप एंड साइज, अलग अलग फल में अलग अलग तरीके का सीड होता है, उसका आकार भी अलग होता है, उसका शेप और उसका जो साइज होता है, यानी छोटा बड़ा जो साइज होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे आपने यहाँ पे देखा पिक्चर में, मैंगो का सीड अलग, इसका शेप भी अलग है, साइज भी अलग है। एप्पल का सीड अलग है, कलर में भी अलग है, शेप में भी अलग है, साइज में भी अलग है, ठीक है। और नंबर, इनकी संख्या भी अलग अलग होती है, ठीक है। मैंगो में 1 सीड होता है, एप्पल में कई सारे होते हैं, और आपका टोमेटो हो गया, टोमेटो में भी कई सारे होते हैं। पीज, मटर, उसका भी अलग शेप और साइज है, नंबर भी अलग होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया सीड्स का क्या मतलब है, सीड्स यानी बीज, बीज का क्या मतलब है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स ऑफ प्लांट, पौधों के दोस्त। जानते हैं कि पौधों के फ्रेंड, हमारे तो फ्रेंड, आप लोग को पता, आपके फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स तो पता है, पौधों के भी फ्रेंड्स होते हैं, चलिए जानते हैं। अ सीड हैज़ 4 गुड फ्रेंड्स विच हेल्प इट टू ग्रो। अ सीड हैज़ 4 गुड फ्रेंड्स, जो बीज होता है उसके 4 गुड फ्रेंड्स होते हैं, यानी 4 अच्छे दोस्त होते हैं जो कि ग्रो करने में उसे का हेल्प करते हैं,
सीड, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंगो, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखिए एक सीड है ना, ठीक है, ये सीड हो गया। यानी जो बीज होता है उसके 4 गुड फ्रेंड्स होते हैं जो उसे ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। वो 4 फ्रेंड्स कौन से हैं, आइए देखते हैं। द सन कीप्स इट वार्म्स, सबसे पहले तो सन आ गया, यहाँ पे देखिए सन की पिक्चर बनी हुई है। सन कीप्स इट वार्म्स, हम इसको क्या करते हैं, वार्म यानी थोड़ा गर्मी प्रदान करता है। द रेन गिव्स वाटर, जो बारिश क्या करती है, पानी दे, बारिश से पानी मिलता है किसको, सीड्स को। द एयर हेल्प्स इन ब्रीदिंग, हवा सांस लेने में हेल्प करती है, मदद करती है, किसकी, सीड की। 3 फ्रेंड हो गए, सन, रेन, एयर। रेन वाटर देती है, सन गर्मी देता है, एंड एयर क्या होता है, ऑक्सीजन देता है ब्रीथ करने में, ठीक है। हाँ, ऑक्सीजन से याद है, कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे क्या ब्रीदिंग में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। द सॉइल इज द स्टोर हाउस ऑफ फूड फॉर प्लांट्स, सॉइल क्या है, स्टोर हाउस है ऑफ फूड फॉर फूड, पौधों के लिए भोजन, पौधों के भोजन के लिए स्टोर हाउस क्या है, सॉइल यानी मिट्टी, यानी जो मिट्टी है वो स्टोर हाउस है पौधों के भोजन के लिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा कि 4 फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, सन, रेन, एयर एंड सॉइल, मिट्टी, ठीक है। यानी धूप, बारिश, हवा और मिट्टी, ये 4 गुड फ्रेंड हैं सीड के, जो कि हेल्प करते हैं एक नए पौधे के ग्रो होने में, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, और अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए रिवीजन कर लेते हैं। ईच पार्ट ऑफ प्लांट हैज सम वर्क टू डू, हर पौधे का प्रत्येक जो भाग है, पौधे की जो अलग अलग पार्ट है, उनका काम भी क्या होता है, अलग अलग होता है, सबका अलग अलग काम होता है जो कुछ ना कुछ करना होता है। फ्रूट्स का अलग है, सीड्स का अलग है, लीफ का अलग है, स्टेम का अलग है, रूट्स का अलग है, सबका क्या है, अलग अलग वर्क है, ठीक है। अ प्लांट हैज़ मेनी रूट्स, पौधे में कई सारी जड़ें होती हैं। मोस्ट फ्रूट हैव सीड इनसाइड देम, ज़्यादातर जो फल हैं उसके अंदर बीज पाया जाता है। द सॉइल इज द स्टोर हाउस ऑफ फूड फॉर प्लांट्स, मिट्टी क्या है, स्टोर हाउस है, पौधों के भोजन के लिए मिट्टी क्या है, स्टोर हाउस है, ठीक है। तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। आप लोग इस वीडियो को 3 से 4 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, एक फैक्टरपीडिया बच गया है बच्चों। सम वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो, ब्रिंजल एटसेट्रा आर ऑल्सो फ्रूट, कुछ वेजिटेबल्स जैसे टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये भी क्या है, फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग ध्यान से पढ़िए। डेली आप लोग को साइंस का एक लेक्चर मिलेगा, कंप्यूटर का ऑलरेडी लेक्चर अपलोड कर दिया है मैंने, अगर आप लोग कंप्यूटर नहीं पढ़े हैं तो उसे पढ़ लीजिए। माय डियर चिल्ड्रेन, घर पे बैठ के आराम से, आपको आराम से घर पे बैठ के पढ़ाई करिए आप लोग, ठीक है। वॉक खेलिए भी, मस्ती करिए, ढेर सारी मस्ती करिए, लेकिन कम से कम 1 घंटे बैठ के पढ़िए, ठीक है। तो और अगर चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिले और आप एक भी क्लास मिस ना करें, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, हैव अ गुड डे।